Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 1 व चिड़िया जो का प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न बोला जा रहा है कि आपको कविता पढ़ने के बाद जिस तरह का चिड़िया का चित्र आपके माइंड में बन रहा होगा उसे कागज पर बनाना है। ठीक है, तो आप बना सकते हो एक चिड़िया का। तो यहाँ पे हमने एक चिड़िया हिंट के लिए दे दिया हुआ नीले रंग का। तो इस तरह आप एक कॉपी में अपने से बनाने का प्रयास करना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। ठीक है, तो हम इसको एक नाम देंगे, छोटी प्यारी चिड़िया। अब इसके अलावा भी आप कोई अपने से नाम सोच सकते हो, जैसे सुनहरी चिड़िया, नीले रंग वाली चिड़िया। इस तरह आप कई सारा नाम दे सकते हो। ठीक है, तो एक हमने नाम यहाँ पे दे दिया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि इस कविता के आधार पे बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो बताइए चिड़िया को क्या क्या चीज अच्छा लगता है। चिड़िया को अन्न से, जंगल से, नदी से जिससे वो ठंडा पानी पीती थी उससे प्यार है। उसे जंगल में मधुर गाना गाना भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों से उसे क्या था? प्यार था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंह बोली, गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चिड़िया को छोटी क्यों कहा गया है। क्योंकि वो आकार में छोटी थी, इसलिए उसे क्या कहा गया? छोटी चिड़िया कहा गया है। संतोषी क्यों कहा गया? क्योंकि वो अन्न के दानों में ही संतुष्ट थी, इसलिए उसे क्या कहा गया? संतोषी। मुंह बोली क्यों कहा गया? क्योंकि वो सारी बातों को बोल लेती है। ठीक है, अपनी चहचहाहट से ही बोलकर समझा लेती है अपने में। ठीक है, इसलिए उसे मुंह बोली कहा गया। उसे गर्वीली चिड़िया क्यों कहा गया? क्योंकि वह छोटे होते हुए भी नदी के पानी को पीने की साहस रखती थी, इसलिए उसे क्या कहा गया? गर्वीली चिड़िया कहा गया। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न बोला जा रहा है आशय स्पष्ट करो। यानी यहाँ पे कुछ कविता की पंक्तियां दी हुई हैं जिनको पढ़ के हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला पंक्ति है रस उड़ेल कर गा लेती है। इस पंक्ति में कहा जा रहा है जब चिड़िया खुश होकर गाना गाने लगती है तो मानो ऐसा लगता है कि उसने सारा वातावरण रसमय कर दिया। और ठीक है, तो इसका आंसर हम राइट करेंगे। चिड़िया जब खुश होकर गाने लगती है तब ऐसा लगता है मानो जैसे उसने अपने मधुर चहचहाहट से वातावरण में रस उड़ेल कर उसे रसमय कर दिया है। ठीक है, अब अगला पंक्ति देख लेते हैं। अगला पंक्ति है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो देखो जो चिड़िया है वो किसी नदी की उफनती हुई लहरों को सबसे पहले टटोलती है, यानी उसका अंदाजा लगाती है कि लहरें कितनी ऊंची हैं, और देखती है कि नदी यह शांत है। जहां पर वो शांत देखती है उसके अंदर वहां से डुबकी लगाकर जल को निकाल लाती है। तो ऐसा लगता है जैसे उसने कोई मोती निकाल लाया हो अपने चोंच में भर के। ठीक है, तो वो जल का बूंद जो है किसी मोती रूप में प्रतीत होता है। तो इसका आंसर राइट करेंगे। चिड़िया भरी हुई उफनती नदी के ऊपर उड़ती है और उसके लहरों का अंदाजा लगाते हुए उसके अंदर से डुबकी लगाकर चोंच में पानी भरकर बाहर निकालती है। तो ऐसा लगता है जैसे वह गहरे जल से मोती निकाल लाई हो। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनुमान और कल्पनाएं, यानी यहाँ पे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका अनुमान और कल्पना करते हुए हमें उसका आंसर लिखना है। तो इस पूरे पोएम में कवि ने कहीं नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, यानी जो नीले रंग की चिड़िया है उसका नाम कहीं भी इस पोएम में नहीं बताया गया है। तो आपको उस चिड़िया का नाम बताना है कि वो नीले रंग की चिड़िया कौन सी थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप सलीम अली के पुस्तक भारतीय पक्षी को पढ़ सकते हैं, उसे देख सकते हैं। ठीक है, उसमें चिड़िया के विषय में बहुत सारी जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पे कुछ नाम सजेशन के रूप में दिया हुआ है, तो हमें लगता है इसका जो पहला नाम है वही सही है। तो इसका हम उत्तर राइट करेंगे। इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया का नाम शायद नीलकंठ रहा होगा, क्योंकि उसके शरीर के ज्यादातर भाग का रंग नीला था और वह छोटी भी थी। तो हमें लगता है वो क्या रहा होगा? नीलकंठ रहा होगा। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में बोला जा रहा है नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नाम दिख रहे हैं। यदि उनमें से कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे कि तोते की चोंच लाल है और शरीर हरा है। ठीक है, तो आप उन्हें कई सारे ऐसे पक्षी देखे होंगे जिनके अलग अलग हिस्से अलग अलग रंग के होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमें बताना है मैना का कौन सा हिस्सा किस कलर का होता है। तो देखिए जो मैना होता है
वो हल्के काले रंग का होता है, उसका गर्दन पर हल्के धब्बे होते हैं, ठीक है। और वहीं कौवे की बात करें तो कौवे काले रंग का होता है, पर पंख पे देखेंगे तो कहीं गहरा काला होता है, कहीं हल्का काला होता है, ठीक है। वहीं बत्तख को देखें तो उसका जो शरीर होता है वो सफेद रंग का होता है, लेकिन जब चोंच और पांव की तरफ देखेंगे तो वो हल्का पीले रंग का दिखेगा। और कबूतर की बात करें तो वो स्लेटी सफेद रंग का होता है। वैसे कबूतर भी कई रंग बिरंगे होते हैं, लेकिन वो अधिकांश तो जो कबूतर होते हैं वो स्लेटी सफेद रंग के होते हैं। उनकी आंखें लाल होती हैं और पांव गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तो तुम्हें दी गई इन पंक्तियों का उपयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो, ठीक है। तो हमें एक नए लाइंस जोड़ने हैं। तो हम स्टार्टिंग का जो लाइन है वह चिड़िया जो से स्टार्ट होना चाहिए और खत्म किस पे होना चाहिए, मुझे बहुत प्यार है। तो हम कुछ लाइन लिखे हैं, उसे देखिएगा। वह चिड़िया जो मुझे अपनी चहचहाहट से सुबह जगाती है, तिनके तिनके से अपना घोंसला बनाती है, हमें परिश्रमी बनने का पाठ सिखलाती है, वह चिड़िया मुझे बचपन से बहुत प्यारी है। तो आप देख रहे हो कि इसका जो स्टार्टिंग है वो किससे हुआ है, वह चिड़िया जो, और अंत कहाँ से हुआ है, मुझे डैश डैश की जगह बचपन हमने डाल दिया है और बहुत प्यार है, ठीक है। यहाँ पे प्यार की जगह हमने प्यार ही डाल दिया है, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषता मुझ में है। फूल के बदले कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, उसकी विशेषता को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पे कुछ पंक्तियां लिखो, ठीक है। तो हमने ऐसी विशेषता को गिनाते हुए कुछ पंक्तियां लिखा है। तो आप देखिए, वह फूल का पौधा जो हवा में झूम रहा है, आंगन में मुस्कुरा रहा है, अपनी खुशबू को चारों ओर फैला रहा है, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा की बात। तो यहाँ पे आपको कुछ रिक्त स्थान दिख रहे हैं, तो इन रिक्त स्थान में एक एक विशेषण लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रंग बिरंगे मोरों वाला बाग, फिर हम लिखेंगे हरे भरे पेड़ों वाला घर, तीसरे में लिखेंगे गुलाबी फूलों वाली क्यारी, और चौथे में लिखेंगे नए स्कूल वाला रास्ता, अब लास्ट में लिखेंगे बहुत हंसने वाला बच्चा। इसके जगह आप कोई और भी विशेषण यूज कर सकते हैं, जैसे गुलाबी की जगह आप लाल फूलों वाला क्यारी इस तरह लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने स्कूल वाला रास्ता लिखा है, इसमें हमने नया लिखा है, तो यहाँ पे पुराना या फिर कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ लाइंस दिए हुए हैं जिनमें हमें क्रिया विशेषण को छांटना है। तो सबसे पहले में जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण है, दूसरे में लुढ़कती हुई, और तीसरे में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, फिर चौथे में देखें तो धप से जो है ये वर्ड क्रिया विशेषण है, और अंग में देखें तो फुर्ती से क्रिया विशेषण है, च में देखें तो कोने में क्रिया विशेषण है, और आखिरी वाली पंक्ति में देखें तो अचानक क्रिया विशेषण के रूप में उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरह हमने इस अध्याय के सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बता दिया। इसके आगे के अध्याय के प्रश्नों का उत्तर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर कुछ पूछना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।